जब भी भोजन आप करें, गुस्सा आ जाए, तत्काल रसोई घर से बाहर जाए, क्योंकि क्रोध में जो भोजन करेगा वह रोगों का कारण, अशांति का कारण होगा, और प्रसन्नता के साथ जो भोजन करेगा। आपने मुनि महाराज का आहार देखा होगा। वो मुनि महाराज जब सारे औपचारिकता हो जाती है, आप अंजलि इनकी धराते हैं, तो सबसे पहले वो मेडिटेशन, ध्यान में जाते हैं। वे आत्मनिरीक्षण में जाते हैं, कहीं क्रोध की स्मेल तो नहीं आ रही है, कहीं अहंकार के वायरस कहीं आसपास तो नहीं है, कहीं छल कपट धोखा धड़ी की तरंगे मेरे आसपास काम तो नहीं कर रही हैं, कहीं कामनाएं, लोभ, आकांक्षा, तृष्णा की लू तो नहीं चल रही है। इन सारी विकृतियों को समझने के लिए वे कायोत्सर्ग में चले जाते हैं। आपकी भाषा में 9 बार नमोकार मंत्र, आध्यात्म भाषा में अपने आप में लीन, आत्मनिरीक्षण, तब वे आहार प्रारंभ करते हैं। परमात्मा का नाम लेकर के जो भोजन करते हैं, उस भोजन में टेस्ट ज्यादा आता है, और टीवी और मोबाइल, एक्टरनी और विज्ञापन और न्यूज देखते हुए जो भोजन करते हैं, उसमें टेस्ट भी एक्टरनी ले जाती हैं, वह मीडिया ले जाती है, आपको नहीं मिलेगा। ये वैज्ञानिक बात बता रहा हूं आपको। हमारे यहाँ भोजन एक बहुत बड़ी संस्कृति है, भोजन एक बहुत बड़ा विज्ञान है, और हमें आपको तो भोजन करना आता ही नहीं है, क्योंकि हम आप तो भारतीय ही नहीं। भारत में रहने वाले भारतीयों का मिलना बहुत मुश्किल है, और विदेशों में हमें बहुत भारतीय मिलते हैं। अगर भारत में रह करके भी अपनी संस्कृति को नहीं अपना पाया तो काय का भारतीय है। तो बंधुओं, जब भी भोजन करें परमात्मा का स्मरण करते हुए, और भोजन समाप्ति करते हैं तो मुनराज फिर कायस्थ में चले जाते हैं। तो आपसे संबर की मैंने आपसे बात की, जब भी हमारी माताएं भोजन बनाएं तो प्रसन्नता के साथ बनाएं, और भोजन भी प्रसन्नता के साथ करें। अगर हमारे आचार्य गुरुदेव सुमत साई कहते थे, प्रसन्नता के साथ कोई पानी पिलाता है तो घी का काम करता है, और अनमने मने से कोई रसगुल्ला खिलाए और पकवान और व्यंजन भी खिलाए तो वह पानी का भी काम नहीं करते। भोजन करने वाले की भावना कैसी है, भोजन परोसने वाले की भावना कैसी है, भोजन बनाने वाले की भावना कैसी है। तो शंबर कषायों की शमनता और इंद्रियों की दमनता, जिसका अपने ऊपर कंट्रोल है, अनुशासन है, वो जीवन में सफल होता है, और जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, अनुशासन नहीं है, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। आचार्य समंत भद्र स्वामी से जब रत्नगण साहब का चार में हम मिलते हैं, तो उन्होंने आचरण को लेकर लगभग 150 गाथाओं के द्वारा इस संबर की यात्रा, तन को स्वस्थ और मानसिक बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो जीवन में प्रसन्नता, आनंद,
कैसे भी प्रसंग मिले लेकिन चेहरे की प्रसन्नता न जाए, यही तो है धर्मात्मा का जीवन। अवृत सम्यक दृष्टि जीवन की बात कर रहा हूं। तो शक्ति और शांति के लिए पहला फार्मूला है आत्मविश्वास रखें। आज की युवा पीढ़ी में, आज के जॉब करने वालों में, आज के स्टूडेंट्स के अंदर विल पावर की बहुत बड़ी कमजोरी है। कल भी मेरे पास करीब 4 तो डिप्रेशन के केस थे। पढ़ने में वो लड़का बहुत अच्छा था लेकिन डिप्रेशन में आ गया। शायद उनकी माँ भी यहाँ अभी अभी बैठी है, अभी अभी आई थी। और देखो दुनिया को तो डिप्रेशन मुक्त करते हैं दोनों डॉक्टर नहीं है, और अपने बेटे को डिप्रेशन मुक्त नहीं कर पा रहे। मैंने कहा आप क्या बात हुई, आप तो बहुत एक्सपर्ट हैं। क्योंकि मेरी मानसिकता बहुत अच्छी नहीं लोगों ने बनाई है। बिना डिप्रेशन के आज पढ़ाई नहीं कर सकता है। विद्यार्थी को डिप्रेशन होना बहुत जरूरी है, ऐसा है नहीं, लेकिन आज आपकी जीवन शैली की ओर बता रहा हूं। उससे पहले प्रातःकाल एक विद्यार्थी आया कि दिल्ली जा रहे हैं और हमें वो देना है। साइकिल आए कि महाराज उसमें तो गड़बड़ हो गई, क्या बच्चे को हम विदेश भेज दें। मौन था, रात्रि का समय था, ज्यादा बात नहीं कर पाया था। तो आज ये बहुत बड़ी समस्या, पढ़ाई भी मुझे लगता है स्टडी भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कम नंबर आए, अच्छा कॉलेज स्कूल नहीं मिलता है तो दिक्कत, पढ़ाएं तो मुश्किल, नहीं पढ़ाएं तो मुश्किल। पिताजी कहते हैं तू हमारे साथ बैठ, बेटा कहता है मुझे पढ़ाई करना है। दोनों में सपा और बसपा जैसी स्थिति चल रही है। करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी, लंबा चौड़ा काम है। खैर ये सब समस्याएं सामाजिक हैं। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। हमें नहीं मालूम पुण्य पाप क्या क्या फल मिलता है। आत्मविश्वास जिसके जीवन में हो, कैसा भी अशुभ कर्म हो, कितनी भी विषमता हो, कितनी भी प्रतिकूलता है, ये पंक्तियां शायद मैंने बोली हो ना बोली हो, पुनः याद रहता हूं। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में सहनशीलता दिखलावे। आज सहिष्णुता तो आईसीओ बैंक के लॉकर्स में, बैंक वाले यहाँ बहुत बैठे हैं, इन्होंने सहन शक्ति तो बैंक के लॉकर्स में बंद करा दी, ऐसा लगता है। असहिष्णुता असफलता का बहुत बड़ा कारण है। असहिष्णुता डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। असहिष्णुता माइग्रेन, आधा सिर दर्द में निमित्त बन सकता है। और सहिष्णुता माइग्रेन जैसी बीमारी को भी बिना मेडिसिन के भगा सकते हैं आप। ये सहिष्णुता की कैप्सूल टैबलेट फ्री मिलते हैं, इसलिए आपको पसंद नहीं आएंगे। आत्मविश्वास जगाइए। मैं क्या नहीं कर सकता हूं, मैं जो चाहूंगा जैसा चाहूंगा कर सकता हूं। आपको विश्वास ही नहीं है। एक व्यापारी है, पता नहीं दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, बहुत महंगी तो दुकान, इतनी पूंजी लगा रखी है, अगर इसके ब्याज में लगा दो तो उसे बैठ बैठ के खा ले। लेकिन व्यापारी कभी ब्याज के चक्कर में नहीं पड़ता है, और जो ब्याज के चक्कर में पड़ेगा वह व्यापार नहीं कर सकता है। ब्याज वालों की बुद्धि बहुत छोटी, बहुत संकुचित, वे कुछ कर नहीं सकते ब्याज खाने वाले, बस एक के सवा के ढीढ़ी करती रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आत्मविश्वास, सफलता आपके हाथ में। 10 लाख स्टूडेंट बैठे हैं, हमें नहीं मालूम 9,99,999 का क्या होगा। हम 10 लाख में टॉपर आएंगे, है आपको विश्वास? विश्वास ही नहीं।
पहले से ही चैलेंज रहा है, धुक धुक धुक, ब्लड प्रेशर, डॉक्टर भी परीक्षा के समय एडवांस रखना पड़ता है। मुझे गुड़गांव का क्लाइमेट मालूम नहीं है। ये आज आपकी जीवन की कमजोरी बताना चाहता हूं। युवा कौन? जो विपरीत कठिनाइयां, समस्याओं को सुलझा सके वो युवा। जो समस्याओं के नाम से डरे वो बुड्ढा बुढ़िया। मेरी भाषा आप सुनिए, 10 वर्ष के, 20 वर्ष के बुड्ढे बुढ़िया आपको बहुत मिलेंगे गुड़गांव में, और 80 और 90 वर्ष के नौजवान हमें बहुत मिलते हैं। कुछ कर गुजरने की भावना जिसके जीवन में हो, हीन भावना, निराशा की भावना, इसी का नाम तो अधर्म है, पाप है। यही तो है पाश्चात्य संस्कृति की उपलब्धि। और भारतीय संस्कृति उत्साह, उमंग, लगन, क्या नहीं कर सकता व्यक्ति। मेरे पास एक से एक डिपार्टमेंट के लोग, एक से एक अधिकारी आते हैं, संत जी इतना समय हो गया हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन के लिए आशीर्वाद दीजिए। हमारे हाथ में प्रमोशन, बॉस के हाथ में प्रमोशन। आपकी कर्मठता, आपकी शक्तिता, आपकी लगन, आपका समर्पण कार्य के प्रति, आत्मविश्वास हमारी शास्त्रीय भाषा में से सम्यक दर्शन बोलते हैं। शंकाओं का जीवन यही तो अधर्म है, और निशंक जीवन यह है धर्मात्मा का। तो बंधुओं, आत्मविश्वास जगाइए अपने जीवन में। कोई भी क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, प्रोफेशनल का क्षेत्र हो, गृह कार्य हो, बीमारी हो, जितना व्यक्ति के जीवन में मनोबल कमजोर होगा, आत्मविश्वास कमजोर होगा, और जिनका मनोबल कमजोर होता है उनकी बीमारियां बहुत सेवाएं करती हैं, और कमजोर व्यक्ति को सब सताते हैं, और शक्तिशाली से सब डरते हैं। अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। खाली शरीर से अट्टे कट्टे होने का नाम शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली विल पावर, आत्मविश्वास, मैं जो चाहूंगा, जैसा चाहूंगा। अगर पत्थर को मोम नहीं बनाया तो मैं भारतीय नहीं कहलाया, मैं नौजवान नहीं कहलाया। वो आप तो मोम को पत्थर बनाने में सारे डॉक्टरेट है, सबने PhD कर रखी है। ये आपकी जीवन की कमजोरी बताना चाह रहा हूं। धर्म आत्मविश्वास जगाता है। ये मंदिर आत्मविश्वास के बहुत बड़े कोचिंग सेंटर, इन्हें कहलें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये मंदिर आत्मविश्वास के बहुत बड़े सॉफ्टवेयर है। आप क्या समझ रखा है इन मंदिरों को? खाली पूजा पाठ, स्वर्ग की बात नहीं करते हैं, ये आपकी प्रेजेंट लाइफ की बात करते हैं। इनसे ऊर्जा मिलती है। भगवान पार्श्वनाथ का जीवन क्या था? उनसे हमें ऊर्जा मिलती है। कितना जीवन में संघर्ष किया उन्होंने, और जो व्यक्ति जितना जीवन में संघर्ष करता है वह जीवन में उतना सफल होता है। आप तो आलसी हो, प्रमादी हो, कुछ नहीं करना पड़े, मेहनत की बात मत करो। सब जा रहे हैं शेयर मार्केट में, MCX में, क्रिकेट, जुआ से ही कर्जा चुकाना चाहता आज का युवा युवती। युवती की बात कैसे की? हाँ, पति का तो व्यापार चल नहीं रहा है, वो लैपटॉप पे बैठ करके और जुआ खेले ही। ये आज की बड़ी गंभीर स्थितियां हैं। आप तो सब धर्मात्मा है, कम मेरी बात समझ में आएगी। आज जिन चीजों से लोग गुजर रहे हैं, हम लोग इन चीजों पर चर्चा करते हैं। तो पहला तो आत्मविश्वास, शंका मत कीजिए, संदेह मत कीजिए। ये शंका ने, संदेह ने तो पति और पत्नी के बीच में ऐसी दीवार कर दी, बिना सीमेंट के, बिना ईंट के, बिना मार्बल के, ग्रेनाइट के बिना ही ये विद्या खड़ी हो रही है। पत्नी को पति पर शंका और पति को पत्नी पर शंका, इसी का नाम तो दाम्पत्य जीवन है। गुड़गांव की बात कर रहा हूं आपसे। क्या हमारा जीवन था जब समर्पण एक दूसरे के प्रति था, विश्वास एक दूसरे के प्रति था,
परमात्मा में विश्वास था, धर्म में विश्वास था, पुण्य पाप में विश्वास था, तो ये सारी विसंगतियां जीवन में नहीं थी। आज विश्वास किसी का किसी के प्रति नहीं रहा, समर्पण नहीं रहा। समर्पण जीवन की सफलता का बहुत बड़ा कुंजी के हैं, माध्यम के। तो बंधु, समर्पण जीवन में लाइए। और दूसरा, शक्ति और शांति के साथ जीने का फार्मूला है कठपुतली न बने। ये कठपुतली का खेल चलता था, अब नहीं मुझे मालूम है, वो धागा का सिस्टम रहता था, वो जैसे कहता था वो कठपुतली। हम भी कठपुतली हैं। किसी ने अच्छा कह दिया कि प्रशंसा कर दे, देखो चेहरे पे बिना विष सुंदरी के क्रीम पाउडर पोते ही चेहरा चमक जाता है। और थोड़ी सी कोई आलोचना कर दे, अरे तुम क्या हो, तुम्हें कोई अकल ही नहीं है, हाय राम, टेंशन, अटैक और बाबूजी रवाना। अरे दूसरों की प्रशंसा में अच्छे थोड़ी होंगे और दूसरों की आलोचना बुराई से बुरे होंगे। हम अच्छे अपने सद्गुणों से होंगे, अपने अच्छे विचारों से होंगे, कर्म से होंगे अच्छे। और प्रमादी आलसी रहोगे तो फिर जीवन की दशा आप अच्छी तरह से जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी ने अच्छा कह दिया, मुझसे अच्छे नहीं बनेंगे, किसी ने हमसे बुरा कह दिया, हम बुरे नहीं बनेंगे। हमारा अच्छा बुरा, कल यहां पर समाज समदर्शिता संवाद, जिसमें अनेकों कुलपति, आरएसएस की बहुत प्रदेश और देश स्तर से क्रीम यहाँ आई थी, जो लोगों ने कल सुना होगा। और मैंने भी हिंदुत्व को लेकर बात की। मैंने कहा समाज और देश तो छोड़ो, मेरे घर में समदर्शिता कैसे आ सकती है। इस पे मैंने बहुत कल अटैक किया था। माँ बेटी में समदर्शिता नहीं, पिता पुत्र में समदर्शिता नहीं है। अब नंद भौजाई सासू बहू तो बहुत पहले से बदनाम है, उनकी बात करना ठीक नहीं है। अब पति पत्नी में समदर्शिता नहीं है, अब कहां जाए, कैसे परिवार चले, कैसे संवर्ग की स्थिति बने। ये आज की विसंगतियों की, इसी का नाम अधर्म है, इसी का नाम पाप है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। आपस में सामंजस्य जो बिठाल सके, यही तो है घरों को सुख बनाने का फार्मूला। और किसी से किसी की बने नहीं, इसी का नाम नरक है। हमें नहीं मालूम वे 16 स्वर्ग और 7 नरकों का वर्णन उमा स्वामी ने किया है, पूजपा स्वामी ने सर्वा सिद्धि में किया है, तो विद्यान स्वामी ने। हम तो यही स्वर्ग और यही नरक यहाँ देख सकते हैं।